वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पर हम इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ शुरू कर रहे हैं जिसमें कई पॉइंट्स हैं। तो ये आपको मैंने बहुत जल्दी में दे दिया है, तो इसे आप पूरा नोट करें, नोटबुक में उतारेंगे और लिखने की प्रैक्टिस रखेंगे तो एग्ज़ाम में भी आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी। तो इससे पहले मेरे कई वीडियोज़ अपलोड हैं जिनमें तारीख़, जोग्राफिया, सियासियात, उर्दू में नज़म, गज़ल, कित्तात और ये खतूत वगैरह अभी जो शुरू हो रहे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए शुरू। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हिस्सा इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम हिस्सा इतलाक़ी तहरीर सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे, जिसमें यहाँ पर देखिए कई पॉइंट्स हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अलिफ में कुल 6 नंबर आते हैं। तो सबसे पहले में आएगा ये ख़त नवेसी। रुकिए मैं पेन ले लेती हूँ, आपको समझाने में मुझे इजी पड़ेगा। यहाँ पर हमने ले लिया है ये पेन, और ये देखिए यहाँ पर जो कुल 6 नंबर है, जिसमें सबसे पहले आएगा खत नवेसी, दूसरा है खुलासा नवेसी, और बा में अब ये दो में से जो भी आएगा उसका नंबर है 6। ठीक है। और यहाँ पर ब में आप देखेंगे ना, तो कुल नंबरात कितने हैं? 10। और पहले में है इश्तिहारी नवेसी, खबर नवेसी, कहानी नवेसी, और यहाँ पर पॉइंट जीम में देखेंगे कुल नंबरात है 8। और इसका पहला पॉइंट है मौजुआती, वाक़याती, और दूसरा आप बीती, और तीसरे में है फिक्री तसव्वुराती। तो ये सारे पॉइंट्स पे टोटल नंबर 24 है, 24। ये इसलिए आपको हिस्सा इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मियाँ हैं, आप इसे पढ़ के समझ लें। तो यहाँ पर पहला हम शुरू करेंगे ख़त नवेसी, जिसमें रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त दोनों होते हैं। रस्मी ख़त में अरीज़ा दरख्वास्त, कारोबारी ख़त, और गैर रस्मी ख़त में रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह को लिखा जाने वाला। तो ये आप पूरा पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रस्मी ख़त में क्या ज़रूरी है। पहले तारीख लिखना, मकतूब अलिया का नाम, राब्ते का पता, अलकाब, मकसद और ख़त का मजमून क्या होगा, फिर मकतूब निगार के दस्तखत और नाम और पता। यहाँ पे गैर रस्मी ख़त में तारीख, अलकाब व आदाब, अहवाल का इजहार, आपसी मामलात का इजहार, रिश्तेदार ताल्लुक़, और मकतूब निगार के दस्तखत और नाम पता। तो ये देखिए यहाँ पर सरगर्मी, कदर पैमाइश, ख़त का खाका, ये सब नीचे के नुकात आप ठीक से पढ़ के समझ लें। अगला है ख़त नवीसी और मकतूब निगारी में हमें किन पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो रस्मी ख़त को आप अच्छे से पढ़ के समझिए, इस वीडियो रुका रुका के आप देखिएगा। दूसरा है यहाँ पर दावतनामा, शुक्रिया का ख़त, तहनीती ख़त, तफ्तीशी ख़त, माफ़ीनामा, तलबनामा, शिकायतनामा, दरख्वास्तनामा, ये सारे पॉइंट्स पे यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ के समझिए। गैर रस्मी ख़त में क्या ज़रूरी है? माँ बाप, भाई बहन, दीगर रिश्तेदारों और दोस्तों को मुखातिब करके लिखे गए खतूत। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए रुका के वीडियो। यहाँ पे देखिए कई पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ के समझिए। और यहाँ मौजूदा निसाब के मुताबिक ख़त नवेसी, मकतूब निगारी के नंबरात तकसीम झेल है। तो यहाँ पर आप देखिए ये नंबरात दिए गए हैं, टोटल नंबर। इस पे कौन सा ख़त किस तरह से लिखना है उसके हिसाब से आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अपने स्कूल की नोटिस बोर्ड पर तहरीर किर्दा ऐलान को बगौर पढ़िए और उसके नुकात की मदद से कोई एक ख़त लिखिए। तो अहम ऐलान है यहाँ पर, इसे पढ़ के समझिए और इसके हिसाब से हम यहाँ पर रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त को करने का समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है रस्मी ख़त, ये मैंने एक दिया है, आप अच्छे से इसको नोटबुक में उतार लीजिए। आपको रस्मी ख़त कैसे लिखा जाता है, तारीख डालते हुए और अपना यहाँ पे नाम डालते हुए। गैर रस्मी ख़त देखिए किस तरह से लिखा जाता है, ये यहाँ पर पूरा एक तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। खुशखबरी,
यहाँ पे दर्ज झेल इश्तेहार के नुकात की मदद से कोई एक खत लिखना है। तो यहाँ पे इश्तेहार देखिए और इस पर रस्मी खत और गैर रस्मी खत कैसे होगा। तो ये रस्मी खत है जो आपको यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख के दिया है, इसे आप उतारिए। दूसरा गैर रस्मी खत है जो वालिद के नाम पे लिखा गया है, इसे भी आप पूरा नोट कर लें। यहाँ पर हमारा खुलासा नवेसी चालू हो गया है। खुलासा नवेसी में देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप इसे पढ़ के समझ लें। उस पे देखिए इसका एक नमूना मैंने दिया है कि इक्तिबास को पढ़कर खुलासा, ये इक्तिबास को पढ़िए और उसका यहाँ पर खुलासा जिस तरह से दिया है इस तरह से आपको अपने सीखना है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जेल के इक्तिबास को गौर से पढ़कर इसका एक तिहाई अल्फाज में खुलासा करना, यानी यहाँ पे ये मैंने पूरा इक्तिबास दिया है और इसका खुलासा ये यहाँ पर है। दूसरा भी है एक, ये पूरा इक्तिबास दिया हुआ है और उसका ये खुलासा है। अब दरसी गैर दरसी इक्तिबास पर मबनी सरगर्मी, दरसी और गैर दरसी को आपको पढ़ के समझना है और इसे नोटबुक में नोट कर लेना है। इश्तेहार नवीसी, यहाँ पर देखिए इश्तेहार किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हमें टीवी, अखबारात, पोस्टर्स, होर्डिंग, रसायल, पम्फलेट, फिल्में, रेडियो, इश्तेहारात के ये जर्राए हैं। यहाँ रेडी मिक्स हर्बल्स किस तरह से देखिए इस तरह से इश्तेहार छपते हैं, ये एक तरीका बताया गया है। और यहाँ पर देखिए इश्तेहार में हमें ये पॉइंट्स दरकार होते हैं, ये पॉइंट्स की मदद से आपको इश्तेहार तैयार करना है। तो ये सारे पॉइंट्स पे यहाँ पर हमने एक इश्तेहार तैयार किया है जो आपको सीखना है। दूसरा भी है यहाँ पर 50-60 अल्फाज में मुश्तमिल एक इश्तेहार तैयार कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट्स पे आपको ये इस तरह का इश्तेहार तैयार करना है। खबरनामा, खबर निगारी, जिसमें हमें खबर निगारी के लिए याद रखें ये सारे पॉइंट्स और खबर निगारी के अहम नुकात ये सभी हैं, इसे अच्छे से पढ़ के समझिए और नोट कर लीजिए। इस तरह से जब हम खबर नवीसी करते हैं ना तो उसका सबसे ज़्यादा ये उसका हेडलाइन जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखने लायक बड़ा बड़ा लिखकर इसे इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे नमूने के तौर पर हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको गांधी जयंती के मौके पे श्रमदान का इनकाद, तो ये पढ़ के देखिए और इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे दूसरा नमूना है उर्दू के मौके पर शानदार तकरीब, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स और दिए हैं, नमूना 2 और कहानी नवेसी यानी वाकया निगारी। इसमें क्या क्या हमें पॉइंट्स लगेंगे ये सारे पॉइंट्स पे आपको समझ के इसे भी नुकात में लिखिए। वाकया और कहानी के लिए उन्वान और मौजू मुतवज्जा किन होना चाहिए, आगाज मुतासिर किन होना चाहिए, तासीर आफरीनी, नतीजा, किरदार का तारुफ, मुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल, माहौल, मंजर निगारी। तो यहाँ पर हमारे जांच के नुकात है, इसे अच्छे से पढ़ के समझिए और इस तरह से सेम टू सेम इसे आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए नुकात की मदद से हमने एक दूध वाला डैश दूध में पानी मिलाकर फरोख्त करना डैश दौलतमंद बनना, ये सारे नुकात दिए गए हैं जिस पर हमें एक कहानी नवेसी मुकम्मल करना है। तो मैंने यहाँ पर पानी का पैसा पानी में गया, ये किस्सा नवेसी लिखा है, आप इसे उतार ले। मैंने यहाँ नमूना 2 भी दिया है, ये सब नुकात के ऊपर आपको मेहनत का फल, ये एक कहानी नवेसी है जिसे आप अपने नोट करके उतार लें। यहाँ पे देखिए दर्ज झेल वाकया मुकम्मल कीजिए, उन्वान भी तजवीज़ है, ये तीसरा किस्सा है जिसे इस तरह से हमने मुकम्मल किया है। यहाँ जवाब। अब मजमून नवेसी, किसी उन्वान के तहत अपने ख्यालात तसलसल में पहले सबसे तमहीद को हमें जुमले उन्वान से मुतालिक मुख्तसर और दिलचस्प हो, यानी तमहीद का जो पैराग्राफ होता है वो सबसे ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला जो है वो पूरा इसे तमहीद पढ़ते ही पढ़ना चाहे। नफ्स मजमून में क्या करना है, फिर इख्तिताम कैसा होना चाहिए, आप इसे पूरा पढ़ के समझिए और इसे नोट कर लीजिए। मजमून नवीसी के लिए अहम नुकात हैं उम्दा व मयारी ज़ुबान, बेहतरीन ख़यालात, मुताला, मुशाहिदा, गौर व फ़िक्र, ज़ख़ीरे अल्फाज और तासीरात। यहाँ नोट करके देखिए जांच के नुकात हमने दिए हैं, इसे नोट कर लीजिए।
नमूना हमने एक दिया है, मेरा पसंदीदा लीडर। तो हमें इसमें लिखना है कि एक मजमून, तो यहाँ मेरा पसंदीदा लीडर पे मैंने ये दिया हुआ है, आप इसे नोट कर ले। अचानक होने वाली बारिश, ये दूसरा मजमून हमने दिया है मौसम पर, तो आप इसे भी पढ़ के समझ लें। मुकालमा निगारी, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ के समझिए और इसे अपने नोटबुक में उतारिए कि मुकालमा निगारी में कैसे मुकालमा लिखते हैं, उसे याद रखना है। जैसे कि देखिए बातचीत का तरीका होता है दादा और पोते के माबैन मुकालमा बातचीत, तो यहाँ पे दादा और पोते का हमने एक बताया है, आप इसे लिखकर उतार लें। दावतनामा, दावतनामा कैसे बनता है? बैनुल मदारिस बाजी का यहाँ पर इश्तिहार बना है और इसमें मेहमान नवाजी की खुसूसियात को बताया जा रहा है कि किस तरह से दावत दी जाती है, तो इसे भी नोट कर लें बच्चों। रुदाद नवेसी यानी रिपोर्ट बनाना है, तो रुदाद में किसी सफ़र, तकरीब, जलसे या वाक़े की तफसीलात को सिलसिलेवार तहरीर किया जाता है। तो यहाँ पर कई नुकात दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे आपको रुदाद नवेसी लिखना है। तो यहाँ पर क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल के बारे में यहाँ पर देखिए मालूमात दी गई है, जिसपे एक रुदात तैयार की गई है, आप इसे पढ़ें और नोट कर लें। इंटरव्यू मुसाहिबा, यहाँ पर देखिए इंटरव्यू के सवालनामा की तैयारी किस तरह से की है, मुलाकात से कब्ल तय करें, और इनफिरादी गुफ्तगू, मुलाकात और मुलाकात के लिए अहम नुक्कात। यहाँ इंटरव्यू का नमूना पेश है, तो आप इसे उतारिए और इसे याद करिए। यहाँ मुलाकाती और डॉक्टर के माबैन ताल्लुकात को इंटरव्यू में पेश किया गया है, आप इसे पढ़िए और नोट कर लीजिए। नमूना एक में आप बीती आपको अपना लिखना है, तो किस पे लिखना है? तख्ता सया बोल रहा हूँ मैं, तख्ता सया यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये आप बीती है जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, आप इसे उतारिए और याद कर लीजिए। दूसरा है टेलीफोन की आप बीती, तो यहाँ पर टेलीफोन की आप बीती लिखी हुई है, ये दूसरा नमूना है, आप इसे उतारिए। नमूना तीसरा मौज़ूआती मजमून है, मौज़ूआती मजमून में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साइंसी खिदमात पेश है। तो बच्चों ये बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, आप इसे उतार लें और याद करें। गैर तदरीसी इक्तिबास पर मबनी मश्की सरगर्मियाँ, तो गैर दरसी इक्तिबास का मुताला करके दी गई सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर कोई 4 पॉइंट्स हैं और ये इक्तिबास दिया हुआ है पूरा, इसे पढ़ें और इसके सवाल जवाब मुकम्मल करें। यहाँ पर 4 सवाल और भी हैं जो इक्तिबास से लिया गया है, तो इसे भी आपको मुकम्मल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उर्दू का मजमून, पूरा किताब का हमारा सबक, जितने भी लेसन थे सभी यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और मैं आपको अगला वीडियो दूंगी कि हम इस पूरी किताब पर एक क्वेश्चन मॉडल पेपर बनाएंगे जो हम आपको देंगे, जिसे आप सॉल्व करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा होगा और मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ना डाइजेस्ट खरीदना पड़े, ना ही कोई दरसी किताब, और आप सिर्फ एक नोटबुक लें और मेरे बताए हुए सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, तो इससे आपको बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल हो सकती है। तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।